Hello students, welcome to online class of PR National Public School. Today we will discuss about the resource and development. मैंने इसके पहले भी वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था, फिर भी मैं आज थोड़ा सा आपको फिर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको कुछ पॉइंट जो है भूल रहे हो याद हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स क्या है और डेवलपमेंट क्या है। रिसोर्स का डेफिनेशन मैंने बताया था, शायद आप लोगों ने याद भी किया होगा, ये हो कि नहीं, ये हो ना। फिर से मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखो, एनीथिंग सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट इज नोन ए रिसोर्स। इसके अलावा मैंने अलग अलग कैटेगराइजेशन, इसका क्लासिफिकेशन भी किया था रिसोर्सेज का, पढ़े होंगे। और डेवलपमेंट का मैंने बताया था, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोथ से रिलेटेड होता है। मैंने ये भी चीज़ बताया था क्या कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशनल गोल। एक अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल होता है ना, अलग लोग अपनी अलग सोच रखते हैं। जैसा कि अभी मैंने क्या है, अलग सोच रखा है कि नहीं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये अभी हमारा क्या है, ये गोल है एक तरह से कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। दिस इज द न्यू फॉर्मेट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो एक तरह से हमेशा क्या है, जो लाइफ होती है ना, वो लाइफ हमेशा क्या होती है, प्रोग्रेसिव होती है। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें नई डेवलप होती रहती हैं। क्लियर है। तो जैसा इस चीज़ हम लोग चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। अभी इस चैप्टर में हमने अभी क्या पढ़ना है कि पिछले हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ सॉइल। जैसा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल में क्या क्या बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं। जैसा फर्स्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि माउंटेन सॉइल होता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको क्लियर डिटेल बताई थी कि माउंटेन सॉइल बेसिकली कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, माउंटेनी एरिया में होता है। इस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, माउंटेन सॉइल को फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, फॉरेस्ट सॉइल भी कहा जा सकता है, ठीक है। सेकंड जो हम लोग का आता है वो क्या आता है, मैंने आपको कल बताया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ब्लैक सॉइल। क्लियर है। ये ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल बेसिकली कहाँ मिलता है, ये गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में। ये ब्लैक सॉइल जो होता है किसको सपोर्ट करता है, ज़्यादातर कॉटन को सपोर्ट करता है, ठीक है। कॉटन प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसमें ग्राउंड नट भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का क्या होता है, ये रेड सॉइल। कौन सा सॉइल, रेड सॉइल। क्लियर है। कल मैंने आपको रेड सॉइल के बारे में भी कुछ बताया था, ठीक है। ये सारे टाइप्स ऑफ सॉइल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है, फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। रेड सॉइल क्यों होता है, इसमें आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है। इसके अलावा इसमें लाइम की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या है आपका, डेजर्ट सॉइल। क्या है बच्चों, डेजर्ट सॉइल। क्लियर है। डेजर्ट सॉइल जो होता है वो कहाँ पे मिलता है हमारे इंडिया में, राजस्थान के पार्ट ऑफ एरिया में, या थार, जो थार रेगिस्तान का एरिया है वहाँ पे पाया जाता है ज़्यादातर। ये किस तरह के प्लांट को सपोर्ट करता है डेजर्ट सॉइल, ज़्यादातर जो है थॉर्नी बसेस। क्लियर। ये एक तरह थॉर्नी बसेस क्या है, ग्रास है। क्लियर। थॉर्नी बसेस है यानी लॉन्ग रूट वाली जो ग्रास होती है। उसके अलावा कैक्टस है, यानी जो कटीले वृक्ष होते हैं उनको सपोर्ट करता है ये डेजर्ट सॉइल। क्लियर है। उसी तरह के सॉइल, पेड़ पौधे इस एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल जो होता है बच्चों, ये क्या है, ज़्यादातर कहाँ पे मिलता है, प्लेटू एरिया में मिलेगा आपको देखने में, ठीक है। और ये थोड़ा सा लेस फर्टाइल होता है लैटराइट सॉइल। नेक्स्ट जो होता है हम लोगों का क्या है, जो 6 है वो क्या, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल। क्लियर है। कौन सा सॉइल, एलुवियल सॉइल। ये एलुवियल सॉइल जो है हमारे इंडिया में जो है नॉर्थ से लेकर के हिमालय बेल्ट तक के एरिया में आपको मिलेगा। ये एलुवियल सॉइल जो है, जो मोस्टली क्या होता है, फर्टाइल होता है। क्या होता है बच्चों, फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ। क्लियर है। एलुवियल सॉइल जो होता है वो क्या होता है, अधिक उपजाऊ होता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है, एलुवियल सॉइल। सॉइल तो सारे मिलेंगे कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, किसी न किसी पार्ट एरिया में, लेकिन जो है एलुवियल सॉइल होता है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि अब देखिए, एलुवियल सॉइल जो होता है वो 2 प्रकार का है। कौन सा है, 2 टाइप्स है एलुवियल सॉइल। फर्स्ट जो है वो क्या है, खादर। आपने पढ़ा होगा 8th में भी, खादर। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, भांगर। क्या बच्चों, भांगर। alluvial soils have two types,
खादर एंड भांगर। क्लियर? खादर एंड भांगर। खादर सॉइल जो होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खादर सॉइल क्या होता है, इसको न्यू एलुवियल सॉइल बोलते हैं। कौन सा वो सॉइल बोलते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल। किस सॉइल को न्यू एलुवियल सॉइल बोला जाता है बच्चों, न्यू एलुवियल सॉइल किसको बोलते हैं, खादर को। और ओल्ड एलुवियल सॉइल किसको बोला जाता है, भांगर को। क्लियर हो गया? इसको ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं। कौन सा सॉइल बोला जाता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। अब देखिए, क्योंकि खादर जो होता है ये न्यू एलुवियल बोलता है। क्लियर? इसलिए क्या होता है, ये बहुत फर्टाइल होता है। तो अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट इज वेरी फर्टाइल। क्लियर? और नाउ भांगर, भांगर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ओल्ड एलुवियल और ओल्ड सॉइल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेस फर्टाइल। क्लियर है? तो ये 6 टाइप्स के जो सॉइल हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरे साथ एक बार रिपीट करो, बोलो। फर्स्ट क्या है बच्चों, फर्स्ट माउंटेन सॉइल। क्लियर? सेकंड ब्लैक सॉइल, थर्ड वन इज रेड सॉइल, फोर्थ वन इज डेजर्ट सॉइल, फिफ्थ वन इज लैटराइट सॉइल एंड सिक्स्थ वन इज एलुवियल सॉइल। क्लियर? और एलुवियल सॉइल से कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, खादर एंड भांगर। खादर को क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियम, और भांगर को क्या बोलते हैं, यस, यह ओल्ड एलुवियम। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सॉइल के बारे में। मैंने पढ़ा, सॉइल का डेफिनेशन मैंने बताया था क्या होता है, यस, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन। क्या पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। सॉइल इरोजन। सॉइल का तो आपको डेफिनेशन क्लियर पता चला गया। इरोजनल एक्टिविटीज क्या होती है, देखिए इरोजनल एक्टिविटीज क्या होता है कि जो अपर लेयर ऑफ सॉइल है वो क्या होता है, मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन। यानी जो अपर क्रस्ट का अपर पार्ट है वो क्या होता है, कई सारे एक्टिविटीज की वजह से इरोज होता है। कौन कौन सी एक्टिविटी, ये नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी, यानी ह्यूमन मेड भी हो सकती है। क्लियर? तो नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल इरोजनल एक्टिविटी कैसे होगी, नेचुरल इरोजनल एक्टिविटी देखिए कई कारणों से होती है। फर्स्ट जैसे है आपका, ये फ्लड के कारण भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एयर के कारण भी होता है, कई बार तेज हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, कुछ सॉइल का जो पार्ट्स है जो कुछ, वो क्या है, इरोज होके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो इस कारण भी होता है। बाढ़ आती है तो बाढ़ के कारण भी उसका कटाव होता है मिट्टी का, जिसकी वजह से कुछ सॉइल का लेवल इधर से उधर मूव कर लेता है। क्लियर है? तो ये तो नेचुरल हो गया। अब जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की हम लोग बात करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी से इरोजनल कैसे होता है, जैसे हम लोग माइनिंग करते हैं। क्लियर है? तो माइनिंग से भी क्या होता है, इरोजनल एक्टिविटी होती है। जो फर्स्ट टॉप लेवल ऑफ सॉइल है वो क्या होता है। इसके अलावा हम लोग जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या होगा, जैसे आपका देखो सड़क बनता है, तो सड़क से बनने से भी क्या होता है, ऊपर का जो टॉप लेवल ऑफ सॉइल है वो क्या होता है, इरोज होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इरोजनल एक्टिविटी जो होती है सॉइल की, वो कई सारे तरीके से हो सकती है। पहला कौन सा तरीका है, थ्रू नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकता है, और दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकता है। क्लियर है? सॉरी। तो 2 चीज मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सॉइल और सॉइल इरोजन। मैं इसके बारे में कल आपको और डिटेल बताऊंगा, ठीक है, क्या होता है। तब तक आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़ोगे, टाइप्स सारा आप लर्न करोगे, उसको एक मैप में प्रेजेंट करोगे। आज के लिए आपका होमवर्क क्या है बच्चों, जितने भी टाइप्स ऑफ सॉइल हैं, इस सॉइल को
मैप में आप इंडिकेट करोगे, दिखाओगे कि कौन सा सॉइल किस एरिया में कहाँ मिलता है। क्लियर है? तो आज का होमवर्क यही है। आज इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करके कल मुझे चेक कराइएगा आप लोग। थैंक यू।